नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज सरल भाषा में सरल तरीके से कुछ ऐसी सकारात्मक चीजें देखने की कोशिश करूंगा जो हमको इजराइल और फिलिस्तीन से सीखना चाहिए। ये आपस में लड़ रहे हैं लेकिन उस धरती पर बहुत कुछ सीखने वाला है। आज मैं सरल तरीके से, जब आप बहुत सरल करते हैं तो कई बार आप विद्या के साथ 19-20 भी कर देते हैं, उसके लिए एडवांस में माफी। ज्ञान बहुत है, बहुत गहरा ज्ञान है और इस दौरान ज्ञान की गंगा बह रही है, सब लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत सरल ऐसी स्थिति बताऊंगा जिसके कारण इस समय पूरी दुनिया को जहां से प्रेरणा लेनी चाहिए, यरूशलेम से प्रेरणा लेनी चाहिए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये टेम्पल माउंट है। टेम्पल माउंट मतलब एक ऊंचा सा चबूतरा कहें या एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म कहें, बनाया गया था और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर यहूदी मानते हैं, हिब्रू बाइबल के मुताबिक, कि यहां पर सोलोमन का मंदिर था। इस मंदिर को लेकर यहूदियों का जो इतिहास है वो बहुत कुछ दुख भरा भी है और दर्द भरा भी है। 957 ईसा पूर्व में इसे राजा डेविड के बेटे सोलोमन ने बनवाया था, इसलिए इसको सोलोमन्स टेम्पल कहते हैं। ये जो मंदिर बनाया गया था, इसके पीछे मकसद ये था कि जो यहूदी धर्म के 10 कमांडमेंट्स हैं, जिनको आप कहेंगे हिंदी में मार्गदर्शक सिद्धांत, तो ये जो 10 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको एक धातु की प्लेट पर उकेरा गया था। उस समय, मैं नाम में नहीं जाऊंगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। उस समय के जो धर्मगुरु थे उन्होंने कहा कि भैया ये लिख के रख दो, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं ये बाद में कोई बदल ना दे। तो एक प्लेट पर उसको बढ़िया से उकेरा गया, उस प्लेट को एक लकड़ी के फ्रेम में जड़ा गया और उसको बाद एक लकड़ी के बॉक्स में रखा गया। और ये भूल ना जाएं यहूदी कि उनका मकसद क्या है और उनका धर्म क्या है, तो उन 10 कमांडमेंट्स को एक लकड़ी के संदूक में रख के इस मंदिर में रखा गया था। अब जब ये रखा गया तो उसके बाद 1857 ईसा पूर्व में, यानी -1857 सन -1857 में यरूशलेम के साथ मिलकर उस वक्त का जो बेबीलोन सभ्यता थी उन लोगों ने इसे नष्ट कर दिया, ऐसा कहा जाता है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले एक तो, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य ढूंढने के लिए खुदाई करनी पड़ेगी और ये इलाका इतना संवेदनशील है कि खुदाई की नहीं जा सकती। इसके बाद इसका फिर से निर्माण हुआ 516 ईसा पूर्व में, यानी 60-70 साल बाद। और उसके बाद में इसे जो है वो जेरुब्बाबेल थे, उन्होंने इसको बनवाया था और राजा हेरोदेस ने इसका जीर्णोद्धार किया और रोमन साम्राज्य ने इसे फिर नष्ट कर दिया बुरी तरह से। और इन दोनों ही साम्राज्य में यहूदियों को यरूशलेम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए और तरह तरह की कहानियां हैं। कहीं लिखा है कि उनको गुलाम बनाया गया, कहीं लिखा है कि उनकी हत्याएं की गई। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अलग अलग जगह मिल जाएंगी, हम उस डिटेल में जाना नहीं चाहते हैं। ये वो जगह है जिसके बारे में, जो प्लेटफॉर्म है। अब ये जो 2 बार टूटने के बाद भी एक दीवार बच गई और वो दीवार आज यहूदियों के लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। उस दीवार को कहते हैं वेस्टर्न वॉल। ये वेस्टर्न वॉल उस चबूतरे के एक कोने में बची हुई एक दीवार है, जिस दीवार के ऊपर ये मंदिर कभी खड़ा हुआ था। और यहूदियों का सपना है कि एक दिन दोबारा से, वो दिन कब आएगा ये भी वहां लिखा हुआ है, ये दीवार के ऊपर फिर से एक मंदिर खड़ा होगा, एक धर्मस्थल खड़ा होगा।
जहां ये दीवार है, मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई थी उस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखें, उसी दीवार के ऊपर एक मस्जिद भी है और वो अंदर कैंपस में एक मस्जिद है। अच्छा, ये जो दीवार है, इस दीवार को लेकर दो राय हैं। एक राय है कि ये दीवार उस मंदिर की बची हुई दीवार है। दूसरा, इस दीवार को बुराक वॉल भी कहते हैं। बुराक क्या था? बुराक इस्लाम धर्म में और दूसरे कुछ धर्मों में भी माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पुष्पक विमान था, जैसे हमारे यहाँ बैठकर उस पे गरुड़ पे जाते थे भगवान, तो बुराक जो है उड़ने वाला घोड़ा था, उसके पंख लगे हुए थे। और बुराक पे एक इस्लाम में एक मान्यता है कि एक रात की यात्रा पर कभी मोहम्मद साहब गए थे, तो ये जो दीवार है, जिस दीवार को पवित्र दीवार, पश्चिमी दीवार कहा जाता है, जिसके सामने खड़े होकर बहुत सारे यहूदी जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, इस दीवार से यह कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने बुराक को, वो जो घोड़ा था उड़ने वाला, उसको बांधा था। इसलिए ये इस्लाम के लिए महत्वपूर्ण दीवार है। इस कैंपस के अंदर अगर आप जाते हैं तो अंदर एक आपको अल अक्सा मस्जिद मिलती है। ये जो सुनहरा डोम आप देख रहे हैं, ये सुनहरा डोम मस्जिद नहीं है, इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूं। एक कोने में एक लंबी सी जो इमारत है, ये अल अक्सा मस्जिद है और इसको दुनिया के बहुत पुराने जो इस्लाम की प्रारंभिक मस्जिदों में से एक माना जाता है, यानी ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने नमाज पढ़ी और पूरी दुनिया के लोग, कभी किबला होता था इधर। किबला मतलब वो स्थान जिस तरफ रुख करके आप नमाज पढ़ते हैं। और उधर ये जो दीवार है, वेस्टर्न वॉल, दुनिया भर के यहूदी उस तरफ रुख करके प्रार्थना करते हैं। यहां पे इसको नमाज पढ़ते थे। उसके बाद मोहम्मद साहब ने एक नया नियम बनाया कि लोग काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें। भारत में उस दौर की कुछ मस्जिदें हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है कि इस्लाम भारत में कितना पुराना है, ये तलवार की दम से नहीं आया। उन मस्जिदों का रुख इसी की तरफ है, इसी वाले किबला की तरफ, अल अक्सा मस्जिद की तरफ। जो गोल्डन वाला डोम दिख रहा है, तो जो एक रात की यात्रा पे जब मोहम्मद साहब निकले थे तो वो स्वर्ग भी गए थे, जन्नत भी गए थे घूमने के लिए। बहुत सारे लोगों से मिलके आए। वो मिलके आने के बाद लोगों को बताया कि वहां पे जो लोग हैं, यहां से जा चुके हैं, वो क्या चाहते हैं। तो जब वो गए तो उन्होंने यहां से जो फ्लाइट ली, जैसे कि आपका एयरपोर्ट होता है, उसी तरह से एक चट्टान थी, एक पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर खड़े होकर मोहम्मद साहब ने फिर ऊपर स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। तो वो जो रॉक है उसको कहते हैं डोम ऑफ रॉक। ये जो चमकीला सुनहरा में अभी जो बीच में दिख रहा है, इसको बाद में बनाया गया। इसके अंदर एक चट्टान है, जिस चट्टान के जरिए मोहम्मद साहब जन्नत के लिए गए थे। घोड़ा बुराक कहां बांधा था उन्होंने? दीवार के साथ में। और इसके सामने एक और छोटी सी इमारत बगल में आपको दिख रही है, और ये दीवार इमारत है डोम ऑफ चेन। डोम ऑफ चेन जो है वो ये कहा जाता है कि जब कयामत का दिन होगा तो सब लोग, अभी जो दफनाए जाते हैं, ये सब लोग उठेंगे, मुर्दे, इनका इंसाफ होगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो डोम ऑफ चेन है, यहां एक चेन है और उस चेन को जो लोग पार कर पाए, चेन मतलब जंजीर, जो लोग पार कर पाएंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो लोग नहीं कर पाएंगे वो जहन्नुम में जाएंगे। तो यहीं पे तय होना है कि कौन कहां जाएगा। तो ये और भी पवित्र हो गई जगह। तो आपने देखा कि किस तरह से यहूदियों के लिए बहुत जबरदस्त पवित्र है, और आपने ये भी देखा कि किस तरह से मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र है। अब आते हैं ईसा मसीह पे। ईसा मसीह, मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूं, बहुत पुरानी वाले में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जो फरिश्ते थे, जो पुराने पूर्वज थे, जो संत थे, वो सब एक दूसरे के साथ में जो है उनको वो भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। इस तरह की बहुत सारी, वो उसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अभी इतने भी रखते हैं। तो क्या हुआ, ईसा मसीह जो हैं वो जब बड़े हुए, उनका जन्म आप जानते हैं कि जैसे दिव्य शक्ति से हुआ था। जितने भी महापुरुष होते हैं वो सामान्य तरह से जन्म नहीं लेते हैं, उनको कहीं से
ईश्वरी ज्योतिपुंज से जो भी था उससे उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां थी, ज्ञान था। थे वो भी यहूदी, जन्म से वो भी यहूदी थे। जब उनका जन्म हुआ तो जन्म लेने के बाद ईसा मसीह धीरे धीरे करके उनका ज्ञान दिखाई देने लगा। बहुत सारे लोगों को वो साथ में लेते थे, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए, आसपास के देशों में गए, लोगों को इकट्ठा किया और बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए। इस बीच में कुछ चमत्कार भी ईसा मसीह ने किए, जैसे कि बोतल में भरे हुए पानी को शराब में बदल दिया, मिट्टी के कुछ पक्षी थे उनको उन्होंने जीवित करके उड़ा दिया और एक मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर दिया। ऐसी धारणाएं उनके बारे में। तो जब वो इस तरह के चमत्कार कर रहे थे और उनके बारे में इस तरह के चमत्कारों के किस्से मशहूर हुए तो वो तेजी से लोकप्रिय होने लगे और बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर बन गए। जब उनके फॉलोअर बन रहे थे बहुत सारे लोग, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी उस अथॉरिटी को मानने को तैयार नहीं थे, चैलेंज करते थे। उस वहाँ का एक कुरैश करके, एक जो आजकल कुरैशी आप एक देखते होंगे सरनेम, एक कुरैश करके उस जगह का कबीला था जो इसको नहीं मानता था, बाद में उसने माना। खैर जो भी है, तो उसमें जो है ईसा मसीह जो है वो बहुत हो गए थे पॉपुलर। तो ये जो ईसा मसीह पॉपुलर हुए थे ये यहूदी ईसा मसीह थे। जब पॉपुलर हुए तो इन्होंने कहा कि भाई मैं जानकार हूं, लोगों ने कहा जानकार है, इनको जानकार का सम्मान मिलना चाहिए। तो जो धर्मगुरु होता है, वैसे ही वहां पर जो यहूदियों का धर्मगुरु होता है उसको रब्बी कहा जाता है, अभी भी रब्बी कहते हैं। रब्बी मतलब जो रब को जानने वाला। तो रब्बी का फतवा या कहें कि खिताब ईसा मसीह को मिल गया। अब वो सब जगह जाते थे। अब ईसा मसीह आते हैं इस इलाके में यरूशलेम वाले। यहां आने के बाद उन्होंने जिस मंदिर का हम जिक्र कर रहे थे यहूदियों के, उस मंदिर की अव्यवस्था देखी और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत है, और गलत है तो इसको तो होने नहीं दिया जाएगा। तो गलत क्या हो रहा था, अव्यवस्था कैसी थी? वहां पे पशुओं के व्यापारी घुसे हुए थे उसके अंदर, दुम्बे कहीं बंधे हुए हैं, कहीं पे कुछ बंधा हुआ है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो ईसा मसीह ने कहा कि साहब मैं इस जगह को क्लीन करना चाहिए। तो वहाँ के जो प्रेस्ट वगैरह थे उनको कहा कि इसको क्लीन करो। अब वो एक पूरा कॉकस होता है, एक रैकेट होता है, पुराने लोगों का बना हुआ था। उन्होंने कहा कि आनाकानी की, तो इन्होंने अपने शिष्यों की मदद से जितने भेड़ बकरी वगैरह सब हटा के उस जगह को कर दिया नीट एंड क्लीन, कि भैया ये हम यहूदी हैं, हमारा मंदिर, इसको अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन जो पुरोहित होते हैं, आपने बहुत एक हानूस करके अगर किताब आपने पढ़ी हो, पुस्तक शायद भीष्मनानी की थी, उसमें किस तरह से चर्च मिलके एक घड़ी साज को चर्च और नगर पालिका की राजनीति मार देती है। जो धर्मगुरु होते हैं और ये जो मठाधीश होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। अपनी सत्ता को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं और उनको लगा कि ये आदमी आया, उसने हमें चुनौती दे दी। तो वो जो जितने भी लोग थे, 11-12 लोग थे शायद, उन लोगों ने बाकायदा इसको लेकर तुरंत मामले को लेकर पंचायत में गए और कहा कि ये तो इधर इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इन्होंने बड़ा अच्छा काम कर दिया। कहा लेकिन ये आदमी, इनके खिलाफ मुकदमा चला गया देशद्रोह का। अब आप समझ रहे हैं, सिडिशन, देशद्रोह यहाँ पे भी चल जाता है जरा सी बात में। 2010 में अरुंधति रॉय ने कोई बयान दिया था, उसके ऊपर अभी सिडिशन की परमिशन दी गई है 13 साल बाद। आरोप ये लगाया कि उस बयान से माहौल भड़क सकता था। अरे भाई, भड़कना होता 13 साल में भड़क गया होता, अब नहीं भड़क गया, छोड़ो, आगे बढ़ो। उस बयान में भी वो कह रही हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने भी यही बोला है, जो भी है, खैर मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन सिडिशन, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा सरकारों के लिए हथियार आज से नहीं, उस जमाने से रहा, ये आप देख लीजिए। तो ईसा मसीह पे सिडिशन का मुकदमा चलाया गया। उसके बाद वहीं की वहीं एक और सुनवाई हुई उनके खिलाफ और राजा ने उनको क्रूसीफाई करने की सजा दे दी। हालांकि जिसने फैसला सुनाया उस फैसले के पक्ष में नहीं था, लेकिन ये जो पुरोहित एंड कंपनी है ये सारे बहुमत में थे, तो उनको सजा दिलाने का फैसला दिया गया। और जब सजा होने वाली थी उससे एक दिन पहले ईसा मसीह डिनर कर रहे थे, खाना खा रहे थे। उसको कहते हैं लास्ट सपर, यानी अंतिम रात का खाना, डिनर। और उनको वहीं से
उठा लिया गया। और इस बातचीत के दौरान ईसा मसीह अपने किसी मित्र के साथ में बैठे और कह रहे हैं कि ये जो आदमी है ये कल मेरे खिलाफ एक झूठ बोलेगा, एक सच बोलेगा और गवाही देगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। और बाद में दूसरे दिन वो आदमी जब गवाही देने लगा उसका दिमाग शून्य हो गया और वो ईसा मसीह के पक्ष में गवाही नहीं दे पाया। बहरहाल जो भी हुआ उसके बाद उनको सजा सुनाई गई और सजा सुनाने के बाद ईसा मसीह को खुद अपना सलीब जिस पे उनको टांगा गया वो घसीट के ले जाना पड़ा। वो जगह भी यरूशलेम में है जहां पर उनको गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने अंतिम भोजन किया था, वो जगह भी यरूशलेम में और वहां पे एक चर्च है और वो भी इस कैंपस के ही बगल में है। तो अब आप सोचिए कि ये जो जगह है ये कितनी संवेदनशील जगह है। तस्वीर फिर लगा रहा हूं फुल स्क्रीन पे और थोड़ी देर तक लगा रहा हूं ताकि आप इसकी अहमियत को समझ सकें। ये जगह कितनी ज्यादा अहम जगह है कि इसमें चारों जगह हैं। अब आते हैं उस उस्मानिया साम्राज्य पे जिसके टाइम पे बहुत बड़ा साम्राज्य था, लंबे समय तक रहा। उस साम्राज्य के टाइम पर अच्छा जितनी दफा मैंने आपको बताया कि यहूदियों को उजाड़ा गया, उतनी दफा जब वो वापस आए और उनको वापस बसने दिया गया, उनको एक अच्छा व्यवहार मिला, तो वो मुस्लिम राजा ही थे। उस्मानिया जब साम्राज्य था उसके दौरान ये सब मिलके रहते थे और ये जो कैंपस है इस कैंपस के लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि जो वेस्टर्न वॉल है वहां खड़े होकर यहूदी अपनी जो पूजा पाठ करना करें। जो अंदर का कैंपस है जहां पे अलक्सा मस्जिद है, टॉम्ब ऑफ रॉक है, टॉम्ब ऑफ चेन है, उस परिसर को मुसलमानों के लिए सुरक्षित कर दिया गया क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा था वहाँ पे मामला। और वहाँ पे उन दरवाजे बने हुए हैं, इसके अंदर सिर्फ मुसलमान ही प्रवेश कर सकते हैं। एक दरवाजा सभी धर्मों के लिए छोड़ा हुआ है, उससे कोई भी जाके उनके नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा, वो वहाँ पे अपना अंदर पर्यटन कर सकता है। और उसके बगल में ही वो मस्जिद बनी हुई है, माफ़ कीजिएगा चर्च बना हुआ है जहाँ ईसा मसीह का लास्ट सफर था, जहां से उनको क्रूज खींचा, वो सब आसपास ही इलाके हैं। तो तीनों धर्मों के सर्वोच्च पवित्र स्थल हैं उसी कैंपस में मानिए। तीनों धर्मों के लोग अपने अपने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं या इबादत करते हैं या जो भी कहें प्रार्थना करते हैं और वो सारा करके चले जाते हैं। हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था बनाई गई उस्मानी संप्रदाय में, तुर्क थे जिसमें कभी तनाव नहीं हुआ। उसके बाद उस्मानी जो साम्राज्य था, उस्मानी साम्राज्य को यूएसएसआर जो उस वक्त सोवियत संघ था, वो ब्रिटेन और फ्रांस ने तीन तरफ से मिलकर हराया, उसके टुकड़े टुकड़े किए और जब से ये पवित्र पांव वहां पड़े हैं उसके बाद से कभी वो शांति में नहीं रहा। जिसने शांति स्थापना की कोशिश की उसको मार दिया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शांति की स्थापना के कई काम किए, कई दरियादली दिखाई, वो मार दिए गए। उन हत्याओं पे फिर कभी जाएंगे, फिर कभी बताएंगे कि किस किस ने कौन कौन से शांति प्रयास किए, कैसे इजराइल और फिलिस्तीन के टकराव को टालने के लिए काम किया, कितना बड़ा काम किया और कैसे उन्हें जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर सुलझे मन से काम किया जाए, जिन यहूदियों को करीब करीब नष्ट करके भेज दिया गया था, उन यहूदियों को वापस गले किसने लगाया? जिनसे उनका संघर्ष हो रहा है, अगर धर्म के नजरिए से देखें तो। और जिनके खिलाफ आज यहूदी मरने मारने पर उतारू हैं, उनके साम्राज्य के दौरान उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया। उनकी वेस्टर्न वॉल उनके लिए उपलब्ध कराई गई। ईसाइयों की धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया। और इससे भी बड़ी बात यह कि जिस तरह से पूरी व्यवस्था बनाई गई, उस व्यवस्था में टकराव की कोई गुंजाइश नहीं थी। दुनिया में एक साथ तीन धर्म जो आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं,
उन तीनों धर्मों को एक साथ खड़े होके इतना सारा पर्यटन कराना, पूजा पाठ या जो भी कहें, मैं हिंदू हूं चूंकि पूजा पाठ ही मुंह से निकलता है, प्रार्थना कराना, तीर्थाटन कराना और शांति से घर चले जाना। ये व्यवस्था बनाने वाले जो एक चीज है जिससे पूरी दुनिया को प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे भारत में ही बहुत सारे विवाद हैं, मथुरा का, काशी का विवाद है। कैसे इन विवादों का हल निकाला जा सकता है, इसके लिए वो एक आदर्श स्थिति हो सकती है। और वो एक जो कैंपस है उसकी कहानी सुनाने के पीछे मकसद इतना ही था कि अगर आपका इरादा सही हो तो आप आग और पानी को भी साथ रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।